हम्म। तो जैसा कि आपको विदित है, 13/5/24 को यहाँ मतदान निर्धारित है लखीसराय जिले में 28 मुंगेर संसदीय क्षेत्र के लिए। तो 48 घंटे पूर्व अर्थात आज उन बूथों के लिए जहां 4 बजे तक मतदान होना है वहां 4 बजे, और जहां 6 बजे तक मतदान होना है 13 तारीख वहां 6 बजे चुनाव प्रचार थम गया। ये रुक गया। अब प्रत्याशी चुनाव प्रचार में भाग नहीं ले सकते। और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं मैं पहले भी बता ही चुका हूं। आज पोलिंग पार्टी और पुलिस पदाधिकारी का मिलान दोनों विधानसभा क्षेत्र के लिए जो निर्धारित डिस्पैच स्थल दो अलग अलग थे उन दोनों में बहुत अच्छे से सक्सेसफुली कर लिया गया। बहुत कम ऐसे कर्मी थे, मतदान कर्मी, जो किसी कारणवश नहीं आ पाए। कुछ का तो आवेदन भी पहले से प्राप्त था, बीमारी या कोई अन्य कारण, तो बहुत कम लोग अनुपस्थित थे। तो रिजर्व से उनको रिप्लेस करके सभी पोलिंग पार्टी 396 लखीसराय के लिए और 349 सूरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए ये पार्टियां मिलान हो गई। और ये पार्टियां मतदान की जो सामग्री है और स्पेशल मटेरियल जो होता है बूथ के लिए वो ले करके चले गए हैं। और ये लोग कल पुनः 8 बजे पुनः यहाँ आएंगे अपने अपने डिस्पैच स्थल पर, जहां से उनको पुलिस फोर्स उनके साथ रहेगी जो डिप्यूटेड है बूथ पर। उनको ईवीएम दे करके और जो मटेरियल होता है ईवीएम से रिलेटेड वो सब दे करके उनको सीधे मतदान केंद्रों पर भेजा जाएगा। केवल नक्सल क्षेत्र के जो मतदान केंद्र हैं 93 भवनों में अवस्थित 119, उनका आवासन कल रात के लिए क्लस्टर पॉइंट पे होगा, जहां क्लस्टर पॉइंट का जो एसओपी है उसके अनुसार वो लोग 13 तारीख के प्रातः 3 बजे 3:30 बजे के आसपास वो लोग अपना प्रस्थान करेंगे संबंधित मतदान केंद्र पे। तो ये व्यवस्था है। रीलोकेशन जिन बूथों का हुआ है वो मैंने पहले भी आपको शेयर किया है। 5 बूथ वैसे हैं, 5 मतदान केंद्र जो रीलोकेट हुए हैं पहाड़ के अंदर रहने के कारण। उसकी सूची हम आपको दे रहे हैं। कुल 11 चेक पोस्ट और बॉर्डर सील करने के लिए आदेश हो चुका है। बॉर्डर बल्कि कई जगह सील भी हो चुका। और बगल के जो जिले हैं उनके जिलाधिकारियों से भी अनुरोध किया गया है कि बॉर्डर को उधर से सील रखेंगे मतदान वाले दिन। बड़े वाहनों का प्रवेश भी रोका गया है अगल बगल के जिलों से, क्योंकि सारे पोल ईवीएम का मूवमेंट बाढ़ मोकामा का भी इसी लखीसराय होकर के होना है और लखीसराय का तो होगा ही। तो बड़े वाहनों के चलते पोल ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक जाने में कोई कठिनाई नहीं। मतदान दल जो है उसके लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो मैं एक संक्षेप में बता देता हूं कि उनके खाने पीने की व्यवस्था भी वहां है। बुनियादी सारी सुविधाएं मतदान केंद्र पर उपलब्ध कराया गया है। पीने के पानी की वैसे बूथों पर, वैसे मतदान केंद्रों पर जहां एक ही चापाकल है तो वहां जार से भी पानी देने का निर्देश दिया गया है। मतदान कर्मी जो मतदान के पश्चात खास करके P2, P3 और P1 भी हो सकते हैं, जिनको आरडी एंड डीजे कॉलेज मुंगेर स्ट्रांग रूम जाना अपेक्षित नहीं है, उनको क्षेत्र से अपने लखीसराय तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई है, जिसका निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया है। और उनके पास सफिशिएंट वाहन रखे गए हैं कि मतदान के पश्चात किसी मतदान कर्मी को कोई कठिनाई नहीं हो। इसके अलावा जो फोर्सेस डिप्यूटेड हैं मतदान दल के साथ, जो बॉक्स ये ईवीएम जमा कराने जाएंगे मुंगेर, उनको भी वापस लाने की व्यवस्था उसी वाहन के द्वारा रहेगी और सभी फोर्सेस को उनके आवासन स्थल या उनका जो स्थान है यहाँ वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। ये ब्रीफिंग चालकों को भी, बस के चालक हों या दूसरे वाहनों के चालक, उनको भी की गई है। उन्हें पर्याप्त इसके लिए ईंधन की आपूर्ति भी की गई है ताकि इन सब कारणों से
कोई इशू नहीं बने और किसी को कठिनाई नहीं। मतदान का समय 7 बजे से है। मॉक पोल कब होना है, ये सब की विस्तृत जानकारी मतदान कर्मियों को दी गई है। आज थर्ड ट्रेनिंग भी दिया गया। हमारे सभी वरीय पदाधिकारी भी डिस्पैच सेंटर पे प्रतिनियुक्त रहे और उन लोगों के मार्गदर्शन में दोनों एआरओ ने इस कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। हम लोगों ने भी जा करके ब्रीफ किया है एसपी साहब के साथ दोनों डिस्पैच सेंटर पर अलग अलग समय में, और दोपहर में ही यह कार्य यहाँ समाप्त हो गया। और सुबह में 13 तारीख की सुबह में मतदान जैसे प्रारंभ होना है नियत समय से वो प्रारंभ होगा। कहीं अगर ईवीएम में कोई इशू आता है तो पर्याप्त संख्या में सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और संबंधित ब्लॉक में ईवीएम रखे जाएंगे ताकि रिप्लेसमेंट की स्थिति बनने पर उसको तुरंत रिप्लेस किया जा सके। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी और सभी वरीय पदाधिकारी हमारे क्षेत्र में रहेंगे। हम स्वयं भी एसपी साहब के साथ उस दिन क्षेत्र भ्रमण में रहेंगे ताकि कहीं कोई विधि व्यवस्था की समस्या या अन्य कोई तकनीकी कारण से कोई व्यवधान कहीं उत्पन्न नहीं हो। आवासन स्थल पर यहाँ जो सीपीएफ के लिए बना था वे लोग भी सब यहाँ आ चुके हैं और सब अपने अपने जगह पर अच्छे से रह रहे हैं। कहीं से कोई शिकायत नहीं है। उनके लिए जितनी बुनियादी सुविधाएं दी जानी थी सभी को ससमय मुहैया करा दिया गया है और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से आवासित हैं। निष्पक्षता के बारे में भी सभी मतदान कर्मियों को आगाह किया गया है कि उनकी सेवाएं भारत निर्वाचन आयोग के अधीन है और चाहे वो किसी भी विभाग के हों, किसी भी कार्यालय से संबद्ध हों, तो निर्वाचन आयोग का जो निर्देश है उसका सख्ती से पालन करते और कराते हुए इस मतदान के महापर्व को संपन्न कराया जाना है। न केवल उन्हें निष्पक्ष रहने बल्कि निष्पक्ष दिखने की भी हिदायत दी गई है और किसी के कारण अगर कोई व्यवधान हुआ तो कड़ी कार्रवाई का भी उनको चेतावनी भी दी गई है ताकि जो निर्देश है आयोग का उसके इतर कोई भी कार्य कहीं पर नहीं। मतदाताओं की सुविधा के लिए जो व्यवस्थाएं की जानी है वो सब की गई है और सबको इस बारे में ब्रीफ किया गया है कि कैसे वहां प्रबंधन करेंगे जिससे कि मतदाताओं को अगर धूप भी कड़ी रहे उस दिन या लू भी चले, जो लग नहीं रहा है अभी का मौसम देख के, फिर भी एहतियातन धूप की स्थिति में जो मतदान का प्रतिशत कम हो जाता है उससे निपटने को भी जो आवश्यक उपाय है सब बताए गए हैं उनको। शेड वेड की व्यवस्था भी की गई है जहाँ पे उस तरह की दिक्कत है और हम समझते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से हम लोग बिल्कुल स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान को संपन्न कराएंगे और ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक पहुंचाएंगे। थैंक यू। जिला के 2 विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव करने के लिए 2 तरह की तैयारियां की गई है। नक्सल क्षेत्र के लिए अलग तैयारी है। नक्सल क्षेत्र जो हमारा चानन प्रखंड पूरी तरीके से है और सूर्यगढ़ा का भी कुछ पार्ट है। उन क्षेत्रों में पुलिस या सीएपीएफ की जो प्रतिनियुक्ति है वो फुल कंपनी और हाफ कंपनी है। पूरी तरह से पैरामिलिट्री फोर्स के अधीन वो चुनाव होना है और वो पैरामिलिट्री अपने संबंधित बूथ पर सुरक्षित रूप से पहुंच जाए इसके लिए आरओपी की व्यवस्था है। साथ ही एरिया डोमिनेशन की भी कार्रवाई है और डी माइनिंग की कार्रवाई पूर्व से ही चल रही है। हमारा एंटी लैंड माइंस व्हीकल भी 2 जगह पे रखा हुआ है, वहाँ पे विकट परिस्थिति में उसका भी हेल्प लिया जा सकता है। साथ ही ड्रोन की भी सुविधा उपलब्ध है। ये हमारा नक्सल क्षेत्र का है जहाँ अन्य क्षेत्रों में सिक्योरिटी के 5 लेवल्स हैं। पहला लेवल जहाँ बूथ लेवल पे हमारा फोर्स है, दूसरे लेवल पे सेक्टर में पुलिस पदाधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, तीसरे लेवल पर जोनल दंडाधिकारी और जोनल पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनके अंदर में टीम है, उसके ऊपर सुपर जोनल लेवल का है और अंत में डीएम रसिंग पार्टी है जिसमें डीएम और एसपी साथ में रहेंगे। तो सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की गई है और इसके अलावा
4 क्यूआरटी टीम भी कार्यरत है और प्रत्येक थाना में 10 से 20 मोटरसाइकिल गश्ती भी उपलब्ध है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी एडवर्स सूचना मिलने पर तुरंत वहां पर पुलिस की मदद पहुंच सके और समाधान समस्याओं का हो सके। नटसेल में यही है कि सुरक्षा के पूरे इंतजामात हैं। पूरे व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल रूम है, कंपोजिट कंट्रोल रूम है, जिसमें विभिन्न विभाग के पदाधिकारी रहेंगे, साथ ही हमारा वायरलेस सिस्टम भी रहेगा और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और हंटिंग लाइन भी कार्यरत रहेगा। ये पूरी व्यवस्था है और वो 24/7 कार्यरत रहेगा। सीमावर्ती इलाकों में जैसा डीएम साहब ने भी आपको बताया, कुल 14 चेकिंग पॉइंट है, जिसमें से 5 मल्टी एजेंसी चेकिंग पॉइंट है और बाकी 9 जगह फोर्स और मजिस्ट्रेट 24/7 चेकिंग कर रहे हैं और सीमा सील रहेगा और सभी चेक पोस्ट पूरी तरह से फंक्शनल है और उस दिन भी फंक्शनल रहेगा। जिला अंतर्गत किसी भी तरीके का जो गलत व्यक्ति या गलत उस तरह का चीज़ होगा, उसके प्रवेश पर निषेध रहेगा।